हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं जिसे जास्मीन बोलते हैं, बेला मोगरा बोलते हैं, कई सारे नामों से जाना जाता है। कितने लोग चमेली भी बोलते हैं इस प्लांट को। देख सकते हैं कि आपने लगाया हुआ होगा तो फ्लावरिंग बहुत ही कम आता होगा, लेकिन इसमें क्या डालने से फ्लावरिंग ज़्यादा आएगा। मैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही खुशबू वाले पौधे होते हैं और सेंटेड होते हैं, और उसे आप गमले में भी लगाया जा सकता है इस प्लांट को। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं बताया कि इसे जास्मीन कितने लोग कहते हैं, लेकिन ये हकीकत में जो नाम है इसका बेली मोगरा के नाम से आता है। बहुत ही खूबसूरत होता है, सेंटेड होता है फ्लावरिंग। और जो एक गमले में कम से कम 12 इंच या 14 इंच के गमले में लगाएं तो सूटेबल रहेगा। अगर आपने पौधा लगाया हुआ है, अगर फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, तो उसमें दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आपका प्लांट जो है देसी होगा, या तो आप प्लांट जो लगाए होंगे छोटे गमले में होगा, या छाया लगता होगा, या खाद की कमी की वजह से फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। नहीं तो इस समय गर्मियों का मौसम जो चल रहा है, आपको इस समय इसकी जो फ्लावरिंग होती है बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इसमें। इसमें अगर फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, अगर आप गमले में लगाए हैं, धूप में रखे हैं, तो उसमें आप बोन मील और नीम खली डाल दें। इसमें जैसे कि 15 दिन या एक हफ्ते में आपका फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने ज़मीन में लगाया इस प्लांट को तो मिट्टी भुरभुरा करके आप बोन मिल और नीम खली का यूज कर सकते हैं। अगर नीम खली नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप बोन मिल ज़रूर यूज करें। अगर बोन मिल भी नहीं यूज करना चाहते तो आप उसमें हल्दी और डीएपी ये दोनों मिक्स करके हल्का हल्का 1 चम्मच डीएपी और थोड़ा सा हल्दी, ये आधा चम्मच हल्दी उसमें डाल देने से, और ज़्यादातर आप यूज करना चाहें तो केले के छिलके यूज कर सकते हैं उसमें डालने के लिए। या जो आप यही बस 2-3 चीज़ें आप डाल करके देखें, इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट होता है फ्लावरिंग, सेंटेड फ्लावरिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत महकता है। दूसरा मेरा है जो कि मधु कामिनी के नाम से आता है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं मधु कामिनी के नाम से आता है। मधु कामिनी और एक कामिनी आता है। जो कि कामिनी का प्लांट होता है वो बड़े साइज में होता है, और ये जो छोटा मधु कामिनी होता है बहुत ही खूबसूरत और छोटा प्लांट होता है, बहुत ही सेंटेड होता है। इसी तरह की फ्लावरिंग इसमें आती रहती हैं, जो कि ऑल सीजन प्लांट होता है। ज़्यादातर एक गर्मियों के सीजन में ही फ्लावरिंग होता है और परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगाने पर ये सालों साल छुट्टी हो जाता है। ज़्यादा केयरिंग प्लांट भी नहीं है, हार्डी प्लांट होता है, मजबूत स्ट्रॉन्ग पौधे होते हैं सारे। इसे आप गमले में लगाने के लिए कम से कम 12 से 14 इंच के गमले में लगाएं। बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग होता है, बहुत ही खुशबूदार फ्लावरिंग होता है। इसे आप लगाना चाहें तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। हम सारे लोग, बहुत सारे लोग लगाते हैं इस प्लांट को, क्योंकि जो पौधा होता है अगर गमले में लगा देते हैं, जैसे कि मान लें बहुत सारे प्लांट मैंने लगाया हुआ है जो कि फ्लावरिंग नहीं देते हैं, सेंटेड नहीं होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि कौन सा पौधा लगाएं कि महक ही नहीं रहा, सुगंध ही नहीं रहा है, पौधा लगाने से क्या फ़ायदा। लेकिन आप अगर इस पौधे को लगाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, इसमें बहुत ही सेंटेड फ्लावरिंग होती है, बहुत ही खुशबूदार होता है। अगर आपने लगाया हुआ है उसमें खिल नहीं रहा तो आप, मैंने बताया कि बोन मिल आप यूज कीजिए। 15 दिन पे या 1 महीने फ्रूटिंग भी आना, फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा आपका। बोन मिल और डीएपी आप ज़रूर यूज करें। डीएपी यूज करने से जो कि इसकी पत्तियां जो पीलापन हो जाती हैं वो हारी हो जाएंगे। और जो मिट्टी की 15 दिन पे या 1 महीने पे खुदाई करते रहें, ताकि पौधा जो नीचे का ऑब्जर्वेशन प्लांट होता है और जकड़ जाता है वो नॉर्मल हो जाएगा, तो पौधे की जो जड़ें जो होती हैं वो विकसित होने में आसानी हो जाता है। इसलिए इस प्लांट को लगाते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप लगाते हैं तो कम से कम, बताया मैंने, 14-16 इंच का गमला होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो प्लांट होता है मैक्सिमम जो हाइट होती है इसकी 3 फीट तक होती है, और बहुत ही खुशबूदार प्लांट होता है। इसलिए इस गमले में लगाएं ज़रूर, क्योंकि बहुत ही सुगंधित पौधा होता है। तीसरा है रोजमेरी का प्लांट। ये छोटा सा प्लांट आप जो देख रहे हैं रोजमेरी है प्लांट है। इसकी जो इस तरह से आप करके अगर इसके हाथ को महकते हैं तो बहुत ही खुशबू महक आती है हाथों में भी, और इसमें फ्लावरिंग होती है, ब्लू कलर की फूल आते हैं, बहुत ही शानदार महकता है। क्योंकि इसे आप गमले में लगाना चाहें तो 10 इंच के या 6 इंच के गमले में इसे लगाया जा सकता है, क्योंकि इसे केयर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये प्लांट लगाते हैं तो ये इंटीरियर में भी लगा सकते हैं, और ये सेमी सेट प्लांट होता है। ज़्यादातर डायरेक्ट धूप में रखने से पौधा ख़राब हो सकता है आपका। अगर ये प्लांट लगाते हैं तो इसकी जो सुगंधित जो होता है, सुगंध होता है इसका, इससे होता है बहुत सारे बेनिफिट और दवाओं के काम भी आता है। मेडिसिनल प्लांट भी बोलते हैं रोजमेरी को। रोजमेरी जो होती है उसके रोजमेरी के नाम से ज़माने के लोग कहते हैं रोज गुलाब के जैसा खिलेगा, लेकिन नहीं, गुलाब के जैसा नहीं खिलता, लेकिन गुलाब की ही तरह जो प्रजाति होती है इसके
सेंटेड होती है, बहुत ही खुशबू महकता है। ऐसे करने से या इसके पास बैठने से आपकी जो हवा बहेगा उस बहुत ही खुशबू होती है इसमें। इसी तरह की अगर पौधा लगाते हैं तो अब इसमें देखिए ज़्यादातर पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी ही चाहिए इसको। अगर पानी ज़्यादा डालते हैं तो पौधा ख़राब होने का चांस 100% हो जाता है। इसलिए पौधे को लगाते हैं तो पानी कम डालिए इसमें, ताकि पौधा आपका स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी भी प्लांट से रिलेटेड जानकारी लेना है चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है वही।